दोस्तों ये बात 5 अप्रैल 1982 की है, जब इस बंदे का जन्म लखनऊ में हुआ। जब ये बंदा सिर्फ 2.5 साल का था तब इसके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद ये दादाजी के साथ रहने लगा। दोस्तों इस बंदे को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। जब ये कोई भी हारा हुआ मैच जीतता था तब ये सिर्फ उसे खेलना समझकर अपनी लाइफ से रिलेट करता था। इसका दिमाग बचपन से एक बिजनेसमैन की तरह काम करता था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बंदा मात्र 16 साल का था तब ये लड़का होम ट्यूशन देना शुरू कर दिया, जिसमें टीचर और स्टूडेंट से इन्हें कुछ कमीशन मिलता था और इसी कमीशन से इस बंदे ने अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला। दोस्तों जब ये बंदा MBA की पढ़ाई कर रहा था तो अपना खर्चा निकालने के लिए यह फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचने लगा। 600 रुपए की एक डिक्शनरी पर करीब 30 रुपए का बेनिफिट होता था। इस बंदे ने किसी तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन इसे एक बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि जिस बिजनेस मैनेजमेंट की वो पढ़ाई कर रहा था, जिसकी फीस जमा कराना भी उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। यह प्रॉब्लम सिर्फ उसकी ही नहीं थी बल्कि हजारों इंडियंस की थी। इस बात को इस बंदे ने समझा और पूरे मिशन बना लिया। उसके बाद इस बंदे ने अपनी जिंदगी के 4 साल एक सन्यासी की तरह बिताई। इस बीच वह घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा करते थे। दोस्तों ये बंदा आज भी कहता है कि श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक ही नहीं है, यह ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। दोस्तों यह बंदा एक मिशन पर काम कर रहा था, इसलिए जितना कुछ इसने भागवत गीता से सीखा इसके बारे में बताने के लिए धोती कुर्ता पहनकर कॉलेज जाने लगा और स्पीच देने लगा। लेकिन इस बंदे के जो गुरु थे उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें इंडिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है तो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 2006 में इस बंदे ने कंपनी में जाकर स्पीच देना शुरू किया, लेकिन बात नहीं बनी। हम्फ्रीज ट्रेनर बोलकर कंपनी से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये बंदा रुका नहीं बल्कि इसने खुद से एक नई कंपनी ओपन खड़ी कर दी। इस बीच इसने बहुत स्ट्रगल किया, यहाँ तक कि इस बंदे ने खुद टॉयलेट भी साफ किया, सिर्फ इसलिए कि उसके कंपनी का कोई एम्प्लॉय ये कहकर उस कंपनी को ना छोड़ दे कि टॉयलेट साफ नहीं है। कुछ दिनों बाद इसकी कंपनी को बहुत घाटा हुआ, लेकिन फिर भी अपनी एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी देने के लिए इसने अपना घर तक बेच दिया और फिर से किया बाउंस बैक। सन 2013 से शुरू होती है उनकी एक ऐसी जर्नी जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप जान गए होंगे उस बंदे को, फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकालने वाले, हम्फ्रीज बोलकर रिजेक्ट कर दिए जाने वाले barabusiness.com के डॉक्टर विवेक बिंद्रा आज एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुके हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, द गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड भी इन्हीं के नाम पर है। मैथ के नंबर जिस बंदे के दिमाग में नहीं घुसते थे, आज वही बंदा अपनी नॉलेज से एज अ ट्रेनर लोगों को अकाउंट बैलेंस क्लासेस की संख्या बढ़ाने के फॉर्मूले बता रहा है। दोस्तों विवेक बिंद्रा जी की लाइफ स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।